दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 2 फरवरी 2023। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जयपुर चुनावी सौगात देने की तैयारी। हर दिन 2.5 लाख महिला कर रही है 30% छूट में रोडवेज बसों में यात्रा। रोडवेज बस महिलाओं को बजट में मिल सकता है फ्री यात्रा का तोहफा। जयपुर राजस्थान में चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के दौरे के साथ ही कांग्रेस भी चुनावी घोषणा करने में पीछे नहीं है। अब राजस्थान सरकार पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तर्ज पर रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री सफ़र का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की मांग पर सरकार बजट में यह घोषणा कर सकती है। फ्री यात्रा की घोषणा के बाद रोडवेज बसों में बढ़ेंगे यात्री। अप्रैल में 1200 बसें हो जाएंगी कंडम, सिर्फ 1700 बसें बचेगी। बसों की खरीद नहीं होने की वजह से रोडवेज के बेड़े में तेज़ी से बसों की कमी हो रही है। वर्तमान में रोडवेज के पास 2900 बसें हैं। इनमें से 1200 बसें 1 अप्रैल को कंडम हो रही है। इसके बाद रोडवेज बेड़े में 1700 बसें रह जाएगी। पेपर लीक आरोपियों की गिरफ्तारी पर 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी पर भी 1-1 लाख रुपए के इनाम घोषित। जयपुर राजधानी के जवाहर सर्किल इलाके में स्थित जी क्लब पर फायरिंग के मामले में फरार लॉरेंस गैंग के गुर्गे बीकानेर निवासी वांटेड रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही डीजीपी ने 2nd ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में फरार मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। गोली लगने से घायल हुए जी क्लब पर फायरिंग के आरोप ऋषि का एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। बाकी 2 और बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सक्लूसिव कृषि मंत्री कटारिया विधानसभा में बोले, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में 2 से 65% तक हुआ फसल गिरावा। फसलों पर पाला, विशेष गिरदावरी में 20% नुकसान। किसान बोले 40% ज़्यादा खराब हुआ, कब मिलेगा मुआवजा। डॉक्टर मीणा का 90 दिन भी धरना जारी। जयपुर पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच एवं सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को 95% आरक्षण आदि मांगों को लेकर आज 90 दिन भी इस कड़ाके की ठंड में प्रदेश के सैकड़ों युवाओं के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हैं। भीलवाड़ा 8 जिलों से अभ्यर्थी आएंगे परीक्षा देने। 4, 5 और 11 फरवरी को 2 पारियों में होगी परीक्षा के लिए भीलवाड़ा सुरक्षित जिला। प्रदेश के मात्र 10 जिलों में होगी सीईटी। भीलवाड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भीलवाड़ा को सुरक्षित जिला माना है। प्रदेश में 4, 5 और 11 फरवरी को 2-2 पारियों में होने वाली सम्मान पात्रता परीक्षा केवल 10 जिलों में होगी। इसमें भीलवाड़ा भी शामिल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली परीक्षा में 81,356 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए भीलवाड़ा जिले में 31,995 अभ्यर्थी पंजीकृत है। प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा, 1 घंटा पहले बंद होगा प्रवेश। डूंगरपुर हाई कोर्ट का सरकार से सवाल, कारण बताने के लिए राज्य सरकार ने मांगी 4 सप्ताह की मोहलत। रीट में 36% छूट केवल टीएसपी/एसटी को क्यों। रीट परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग को प्राप्त अंकों में छूट नहीं देकर केवल अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 36% की छूट देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस प्रकार के वर्गीकरण का उचित कारण बताने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। रीट परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग को प्राप्त अंकों में छूट नहीं देकर केवल अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 36% की छूट देने वाली अधिसूचना को दी चुनौती। कर्मचारी चयन बोर्ड 25 फरवरी
है। अंतिम तिथि सिलेबस के नाम पर केवल टॉपिक बताए। सूचना सहायक भर्ती अंक विभाजन व डिटेल सिलेबस जारी नहीं। अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर असमंजस। 21 फरवरी तक किए जा सकते हैं आवेदन। यूपीएससी सीएसई 1105 पदों के लिए होगा एग्ज़ाम। जयपुर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2023 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन 21 फरवरी शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। एसआई भर्ती दूसरे चरण के इंटरव्यू 6 से इंटरव्यू लेटर जारी। गेट 4 फरवरी से 16 मार्च को आएगा परिणाम। जयपुर आईआईटी कानपुर की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का आयोजन 4 फरवरी को होगा। परीक्षा 5, 12 व 13 फरवरी को भी आयोजित की जाएगी। परिणाम 16 फरवरी को जारी किया जाएगा। सीटी अभ्यर्थी परेशान, 300 किमी दूर परीक्षा केंद्र। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4, 5 और 11 फरवरी को परीक्षा होने वाली सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा केवल 11 जिलों में होने से अभ्यर्थी के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। उन्हें 300 किमी दूर तक परीक्षा केंद्र दिया गया। जिन 22 जिलों में परीक्षा नहीं है वहां के अभ्यर्थियों को अब दूसरे जिलों में परीक्षा के लिए जाना पड़ रहा है। एमडीएस डिग्री वेरिफिकेशन के लिए ओपन किया वेबसाइट का कॉलम डेटा अपलोड। डिग्री का सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकेंगे विद्यार्थी। एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को डिग्री का सेल्फ वेरिफिकेशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डिग्री डेटा जारी किया है। डिग्री डेटा के नाम पर एक कॉलम यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जोड़ा गया है जिसमें विद्यार्थी की डिग्री अपलोड की गई है। विद्यार्थी इस कॉलम पर जाकर अपनी डिग्री का सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकेंगे। यूपीएससी सीएस 1105 पदों के लिए होगा एग्ज़ाम। 4 फरवरी से परीक्षा। सबसे ज़्यादा जयपुर में 3,98,000 स्टूडेंट। कोटा में 1.52 हज़ार पंजीकृत। सीईटी कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में 184 तरह की वनस्पतियां। प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी का ऐसा पहला परिसर। वन्य जीव विभाग की डॉक्टर सुरभि व डॉक्टर शिवाली ने तैयार की पुस्तक। बीटसेट 2023 2 सेशन में 22 से 26 मई और 18 से 22 जून तक परीक्षा। पहली बार कोटा में भी सेंटर। जनवरी 2023 सत्र की प्रवेश की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाई। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना में प्रवेश के बाद शुल्क वापस। अजमेर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने जनवरी 2023 सत्र में पीएचडी कार्यक्रम को छोड़कर शेष सभी कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी से 28 फरवरी बढ़ा दी है। प्रवेशरत छात्राओं को राज्य सरकार की निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना के तहत प्रवेश शुल्क वापसी के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित कर पूर्ण शुल्क वापसी की सुविधा दी जा रही है। 2, 7 एवं 9 फरवरी को आयोजित नहीं होंगे संपर्क शिविर। जेईई मेन जनवरी की परीक्षाएं समाप्त। प्रोविजनल आंसर शीट का इंतजार। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पूछे प्रश्न। कोटा जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट बुधवार को हुए पेपर के साथ समाप्त हो गया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सभी शिफ्टों के प्रश्न पत्र संतुलित रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और तथा मैथमेटिक्स तीनों ही विषय के संपूर्ण सिलेबस से प्रश्न पूछे गए। 11वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस से सभी लगभग समान संख्या में प्रश्न पूछे गए। आरटी बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर जारी। परीक्षाएं 16 अप्रैल से। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद उदयपुर ने राजस्थान बोर्ड 8वीं कक्षा के मॉडल पेपर सब्जेक्ट वाइज जारी कर दिए हैं। राजस्थान बोर्ड 8वीं कक्षा के विद्यार्थी काफ़ी समय से मॉडल पेपर का इंतजार कर रहे थे। विद्यार्थियों को का इंतजार अब समाप्त हो गया है। अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू। बीकानेर राज्य के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में टीचर्स भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 1,623 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के 9,712 पदों पर संविदा भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 1 मार्च तक ऑनलाइन
आवेदन कर सकेंगे। अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी स्कूल और अन्य स्कूलों में राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत लेवल 1 और लेवल 2 के 9,712 पदों पर होगी भर्ती। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।